नमस्कार। आज हम चलते हैं भारत के सुंदर वन के घने जंगलों में, जहां एक कहानी सदियों से सुनाई जा रही है। ये कहानी सिर्फ एक तोते और बंदर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सबक की है जो शायद आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, वो इसी एक लाइन में छिपा है। सवाल ये है कि क्या सच में अकल और सूझबूझ, ब्रूट फोर्स यानी कि ताकत से ज्यादा बड़ी हो सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सुंदरवन के एक बहुत ही पुराने और विशाल बरगद के पेड़ से। इसी पेड़ पर रहते थे हमारे दो किरदार, जिनकी दोस्ती भी अनोखी थी और दुश्मनी भी। एक तरफ था मिट्ठू तोता, शांत, समझदार, जो हर काम सोच समझ कर करता था, और दूसरी तरफ था जग्गू बंदर, फुर्तीला लेकिन उतना ही घमंडी। दोनों थे तो दोस्त, पर उनकी दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनकी बातें अक्सर कुछ ऐसी ही होती थी। जग्गू अपनी ताकत और फुर्ती का दिखावा करता और मिट्ठू उसे हमेशा समझाता कि भाई, दुनिया में ताकत ही सब कुछ नहीं होती। लेकिन जग्गू उसकी सलाह को हर बार हंसकर टाल देता। जंगल में सब ठीक चल रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि एक दिन जंगल की खामोशी में एक शिकारी के कदमों की आहट सुनाई दी, और यहीं से कहानी ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया। इस शिकारी का इरादा बिल्कुल साफ था, जानवरों को पकड़ना और शहर में जाकर बेचना, और उसकी तेज नजरों ने तुरंत ये भांप लिया कि वो बरगद का पेड़ एक बड़ा शिकार पकड़ने के लिए सबसे सही जगह है। देखिए, ये शिकारी सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो चालाक भी था। उसका प्लान एकदम सोचा समझा था। पहले उसने लालच दिया, यानी पके पके आम रखे। फिर उस लालच के ठीक ऊपर एक जाल बिछाकर उसे सूखे पत्तों से छिपा दिया, और फिर वो खुद झाड़ी के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। ये एक दिमागी खेल था। और बस उसी पल मिट्ठू की समझदारी ने वो खतरा देख लिया जो जग्गू की आंखें नहीं देख पा रही थीं। उसने अपने दोस्त को फौरन रोका, उसे समझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जग्गू तो लालच में अंधा हो चुका था। उसने मिट्ठू की एक न सुनी। जैसे ही उसने आमों पर छलांग लगाई, एक जोर की आवाज हुई और वो शिकारी के जाल में कैद हो गया। अब सोचिए, जग्गू जाल में फंसा हुआ है, शिकारी धीरे धीरे पास आ रहा है। ऐसे में कहानी का पूरा फोकस अब मिट्ठू पर आ जाता है, जो अपने घमंडी दोस्त को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहाँ जग्गू की सारी फुर्ती और ताकत फेल हो गई, क्या वहाँ मिट्ठू की छोटी सी अकल काम आ पाएगी? और यहीं पर मिट्ठू ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अकेले लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने एक खास आवाज निकाली, और देखते ही देखते करीब 50 तोतों का एक झुंड वहां इकट्ठा हो गया। ये थी एकता की ताकत। मिट्ठू का प्लान बिल्कुल साफ और 3 हिस्सों में था। सबसे पहले शिकारी को कंफ्यूज करो। तोतों का झुंड उसके सिर पर मंडराने लगा। फिर उसका ध्यान भटकाओ। तोतों ने उसे चोंच मारना और उसकी पगड़ी खींचना शुरू कर दिया। और बस इसी अफरा तफरी के बीच मिट्ठू को अपना काम करने का मौका मिल गया। ये सीन जरा सोच कर देखिए। ऊपर तोतों का शोर, नीचे शिकारी परेशान, और इस बीच मिट्ठू की छोटी लेकिन तेज चोंच एक एक करके जाल की रस्सियां काट रही थी। समय के खिलाफ एक दौड़। इस पूरे ड्रामे के बाद जब जंगल में वापस शांति छाई, तो दो दोस्तों के रिश्ते में बहुत कुछ बदल चुका था। और जैसे ही आखिरी रस्सी कटी, मिट्ठू जोर से चिल्लाया, जग्गू आजाद था। वो फौरन पेड़ पर चढ़ गया और नीचे शिकारी हैरान परेशान खड़ा देखता रह गया। जब खतरा पूरी तरह टल गया, तो जग्गू की आंखों में अब वो घमंड नहीं था। उसकी जगह शर्मिंदगी थी और अपने दोस्त के लिए एक गहरा आभार। उसे एहसास हो चुका था कि मिट्ठू शुरू से ही सही कह रहा था। और आखिरकार जग्गू ने वो बात मान ही ली जिसे उसने अपनी जान दांव पर लगाकर सीखा था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए, इस कहानी के 3 सबसे बड़े सबकों पर एक नजर डालते हैं। पहला, एकता में ही असली ताकत है, जैसे सभी तोतों ने मिलकर शिकारी को हरा दिया। दूसरा, बुद्धिमानी और सही प्लानिंग किसी भी शारीरिक ताकत से ज्यादा काम आती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है,
एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी गलती के बाद भी मुश्किल में आपका साथ न छोड़े। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, क्या असल जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जब किसी की ताकत के आगे एक छोटी सी समझदारी या एक छोटा सा आइडिया ज्यादा काम आ गया हो? ये कहानी हमें शायद यही याद दिलाती है।